तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड में खत्म हुआ था। लूनर किंग सोच रहा था ये कितनी जल्दी आ गए यहाँ, और ये चीज तो मेंशन करने का जरूरत ही नहीं है कि यहाँ से ईस्टर्न डोमेन अभी काफी दूर है, और इसके होते हुए तो मैं अभी यहाँ से थोड़ा भी दूर नहीं जा पाऊंगा। ओह, ये एंगल काफी मस्त है। फिर क्रिम्सन लॉर्ड लूनर किंग को बोल रही होती है कि तुम लॉर्ड आइस क्वीन का जो भी है वो उसको वापस करो। अगर तुमने वापस कर दिया तो मैं सोचूंगी कि तुम्हें वापस जाने देना है या नहीं। फिर हम देखते हैं लूनर किंग को, जिसको इसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। फिर हम देखते हैं लूनर किंग और क्रिम्सन लॉर्ड को, जो साइड में कुछ नोटिस करती है और घूम के देख रही होती है उसी साइड। और हम देखते हैं वहाँ पे हार्ट फायर अपने आप से ही समन हो रही होती है, और फिर हमें हार्ट फायर को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है चलो फिर यहाँ पे हम दोनों बैटल करते हैं, जो जिंदा रहेगा वो वापस जाएगा। और मुझे वापस जाने का तो कोई भी मन नहीं है क्योंकि रैबिट पहले संसील होने वाला है और मुझे ये चांस मिलेगा कि मैं उन सभी को मार सकूं खुद से। फिर हार्ट फायर बोल रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझोगी। फिर क्रिम्सन लेडी हार्ट फायर को बोल रही होती है क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम जाके उन सभी को मारो? क्या तुम इतना आगे जाना चाहती हो? क्या ऐसा नहीं था कि आइस क्वीन मून गॉड फेस्टिवल में तुम्हारा ट्रेजर बॉटल पैलेस का बदला लेता? तुम्हें तो बस इंतजार करना चाहिए था मून गॉड फेस्टिवल को खत्म होने के लिए। हमारा ईस्टर्न डोमेन जरूर डिफीट करेगा रैबिट पैलेस को, और तुम्हारा यहाँ से चले जाना ऐसे टाइम में तो हम सभी के लिए फेलियर ही होगा। फिर क्रिम्सन लॉर्ड बोल रही होती है हाउएवर जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगी तुम्हें मरने के लिए, रैबिट पैलेस को हरा नहीं देते जब तक तुम मर नहीं सकती। और वो हार्ट फायर को बोल रही होती है अभी तो तुम मुझे भी नहीं हरा पाओगी, तो तुम उन सभी के साथ फाइट कैसे करने जाओगे? कोक्यूबन रैबिट पैलेस की व्हाइट यू चीन के साथ। फिर मून किंग बीच में आके बोल रहा होता है तुम तो ऑलमोस्ट इसको मैनिपुलेट कर ही ली थी, और डिफीट करना कोक्यूबन रैबिट पैलेस को ये हमारा बिजनेस है और इसमें आउटसाइडर को आने का कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों ना तुम ईस्टर्न रीजन की आइस क्वीन हो। फिर मून किंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। और फिर धमकी देते हुए बोल रहा होता है तुम जहाँ से आए हो वहाँ से वापस चले जाओ, तो तुम जानती हो मैं तुमको और आइस क्वीन दोनों को साथ में भी मार सकता हूँ। फिर ये सुन के हार्ट फायर बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो? और क्रिम्सन लॉर्ड बहुत गुस्से में सोच रही होती है तुम डायरेक्ट मूनलाइट के अपोस्टल। फिर हमें बताया जाता है क्रिम्सन लॉर्ड लूनर किंग को बोल रही होती है 12 में से बस एक ही मिरेकल तुम्हारे पास अब बाकी बचा है, और इस फेस्टिवल के बाद लूनर सिस्टम का भी टाइम खत्म हो जाएगा और फिर तुम लोग भी खत्म हो जाओगे। और क्रिम्सन लॉर्ड मून किंग को बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन के टाइम तुम मुझसे ऐसे बात कर सको। फिर हम देखते हैं क्रिम्सन लॉर्ड को कुछ रियलाइज होता है और वो पीछे घूम के देख रही होती है। क्रिम्सन लेडी पीछे घूम के देखती है तो फुल मून बाहर आ रहा होता है। फिर लूनर किंग को बुक ऑफ मून का नोटिफिकेशन आता है और हमें रेड टेल रैबिट को दिखाया जाता है। इसके बाद फिर हमें मून किंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है द मून इज अबाउट टू राइज, और ये बोलते बोलते वो काफी कूल भी लग रहा होता है। और फिर हमें नॉर्थ में दिखाया जाता है जहाँ पे फुल मून उग रहा होता है, मतलब बाहर आ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंट्रल रीजन की ओर दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक हाई एम्परर को दिखाया जाता है जो एक सुप्रीम रैंक की बीस्ट को बोल रही होती है कि तुमने ये क्या किया। वो सुप्रीम रैंक की बीस्ट बोल रही होती मैं तो बस सेंसिंग के एक ही स्लैश से मारी गई थी और अब मैं काफी वीक हो चुकी हूँ। फिर वो एम्परर बोल रही थी बस 5 मिनट की तो बात है, फुल मून तो आ ही गया है तो तुम मूनलाइट और ऑब्जर्व कर लो, और तुम वीक जो हो चुकी है ये कोई बड़ा डील नहीं है, तुम आराम से वापस से पहले जैसे स्ट्रांग हो जाओगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिम्सन लॉर्ड की ओर दिखाया जाता है जो बोल रही होती है ये फुल मून का दिन कब आ गया? आज तो फुल मून का दिन नहीं था तो ये फुल मून कैसे आ गया? और फिर मून किंग सोच रहा होता है ऑफ कोर्स मेरे पास एक रीजन है कि मैं इससे ना डरूं, मेरा पूरा उम्मीद रेड टेल रैबिट पे टिका हुआ है। और फिर हम देखते हैं हार्ट फायर को जो सोच रही होती है क्या ये रैबिट सच में एक हाई एम्परर को डिफीट कर पाएगा, और हमारा पूरा होप तो बस इसी रैबिट पर ही है। फिर हम देखते हैं क्रिम्सन लॉर्ड को जो हंस के बोल रही होती है एक मिड रैंक का जेट टेल रैबिट। मून किंग क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम एक मिड रैंक के बीस्ट को बाहर निकाले हो? तुम्हारे ये ट्रिक भी कोई काम नहीं आएगी क्योंकि ये एक मिड रैंक का ही तो बीस्ट है, और ये मून भी बस 5 मिनट तक ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा। क्रिम्सन लॉर्ड मून किंग को बोल रही होता है और मुझे तो नहीं लगता कि 5 मिनट में कुछ आउट
आउटकम बदलने वाला है। और हम देखते हैं मून किंग को जो पीछे घूम के उस रैबिट को बोल रहा होता है, मुझे लगता है मेरा 1 स्टार रेलम का बीस्ट मास्टर का पावर तुम्हें अलाउ नहीं करता था कि तुम अपना पूरा पावर यूज कर सको। हाँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता कि तुम्हारा मून बॉडी कहाँ तक जा सकता है। क्या तुम्हें ये हाई एम्पर दिख रही है जो तुम्हारे सामने है? बस 10 सेकंड के अंदर तुम इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। और फिर मून किंग मून इन द लेक को ऑर्डर देता है कि तुम पूरे माइन के क्रिस्टल को इस रैबिट के पास ले आओ। फिर हमें हार्ट फायर को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि ये तो वही वेन है, क्या ये इसको पूरा खिलाना चाहता है। और हम देखते हैं उस हाई एम्पर को जो सोच रही होती है ये क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उस रैबिट को जो स्पीड में वो सारे क्रिस्टल को खाए जा रहा होता है। तो तुम्हारे पास बस यही एक ऑप्शन है कि तुम खाओ और बस इवॉल्व करते जाओ और स्ट्रांग होते जाओ। फिर मून किंग बोल रहा होता है कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना। और इसी के साथ ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।